अनु की जिंदगी इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से हर रास्ता उसे किसी न किसी दर्द की ओर ले जा रहा था। पूरे घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और सबके चेहरे पर सुकून था कि आखिरकार अनु ने शादी के लिए हां कर दी है। उसके मम्मी पापा को लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा फैसला लिया है। उन्हें यह यकीन था कि मोहित एक अच्छा लड़का है जो अनु को हर खुशी देगा। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता। असल में अनु आज भी आर्य से प्यार करती थी। यह बात किसी को नहीं पता थी। वह चुपचाप अपने जज्बातों को दिल में दबाए बैठी थी। उसने कभी किसी के सामने अपने दिल की बात खुलकर नहीं रखी। उसे लगता था कि उसका प्यार सिर्फ उसका अपना है, जिसे वह किसी पर थोप नहीं सकती। लेकिन जब से शादी की तारीख तय हुई थी, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। वह हर वक्त खोई खोई सी रहती, जैसे किसी गहरे सोच में डूबी हो। पुष्पा, जो उसकी मां थी, धीरे धीरे यह सब नोटिस कर रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद शादी की टेंशन होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे महसूस हुआ कि मामला कुछ और है। अनु की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह खुद को किसी बड़ी मुसीबत में धकेल रही हो। एक दिन पुष्पा ने सिमरन से बात की। सिमरन, जो अनु की सबसे करीबी दोस्त थी, सब जानती थी। पुष्पा ने सीधे सीधे पूछा, सच बताओ, क्या अनु इस शादी से खुश है? सिमरन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आंटी, उसने आपके लिए हां जरूर कर दी है, लेकिन वह इस शादी से खुश नहीं है। यह सुनकर पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी किस दर्द से गुजर रही है। उसी शाम घर में एक और बड़ा मोड़ आया। अनु की मां उससे मिलने आई। उन्होंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे सच जानना है। आर्य मुझसे कुछ नहीं बता रहा। एक बात बताओ, क्या तुम आर्य से प्यार करती हो? यह सवाल सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ गए। वह अब और झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हां, मैं आर्य सर से प्यार करती हूं। यह सुनकर मां चौंक गई। तो फिर यह शादी क्यों कर रही हो? अनु ने रोते हुए जवाब दिया, जितना प्यार मैं आर्य सर से करती हूं, उतना ही प्यार मैं अपने मम्मी पापा से भी करती हूं। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने इस शादी के लिए हां कर दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सारी बातें कोई और भी सुन रहा है। पुष्पा गाड़ी के पीछे खड़ी थी और उसने हर एक शब्द सुन लिया था। उसका दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी बेटी अपनी खुशियों की बलि सी दे रही है। उसी पल उसने फैसला कर लिया, यह शादी नहीं होगी। वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को ऐसे समझौते की जिंदगी नहीं जीने देगी। और यहीं से शुरू होता है असली तूफान। अगले सेक्शन में कहानी और भी गहरी होगी, जहां आर्य और गोपाल जी की मुलाकात से नया सस्पेंस पैदा होगा और मोहित के बारे में एक चौंकाने वाला सच सामने आएगा। अस्पताल के कमरे में हल्की सी दवा की खुशबू फैली हुई थी। मशीनों की धीमी आवाज के बीच गोपाल जी खामोश लेटे थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। अब उनके अंदर सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि एक इंसान जाग चुका था, जो अपनी बेटी के दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था। अनु उनके पास बैठी थी। उसकी आंखें रात भर की जागी हुई थीं। उसने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे डर हो कि कहीं फिर से सब हाथ से निकल न जाए। गोपाल जी ने धीमे स्वर में कहा, अनु, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी खुशी आर्य के साथ है? यह सवाल सीधा उसके दिल पर लगा। इस बार उसने बिना डरे, बिना रुके जवाब दिया, हां पापा, मैं उनसे प्यार करती हूं, लेकिन मैंने कभी आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगा आपकी इज्जत और खुशी सबसे जरूरी है। गोपाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी बेटी ने अपने दिल को दबाकर सिर्फ उनकी बात मानी थी। उधर अस्पताल के बाहर समाज की फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। रिश्तेदार बातें बना रहे थे। देखा, लड़की के चक्कर में बाप को हार्ट अटैक आ गया। आजकल की लड़कियां अपनी मर्जी चलाती हैं। पुष्पा यह सब सुन रही थी। पहले वह भी समाज के डर में जीती थी, लेकिन आज उसे एहसास हो गया था कि समाज कभी किसी के साथ नहीं खड़ा होता, बस तमाशा देखता है। इसी बीच आर्य अस्पताल आया। वह दूर खड़ा रहा।
लेकिन उसकी नजरें सिर्फ अनु पर थीं। वह जानता था कि अब फैसला उसी के हाथ में नहीं है। अगर गोपाल जी ने मना कर दिया तो वह चुपचाप पीछे हट जाएगा। तभी अचानक मोहित की खबर आती है। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया है। सगाई में जो कागज सामने आए थे, उन्होंने मामला गंभीर बना दिया था। यह सुनते ही गोपाल जी को सब समझ में आने लगा। अगर उस दिन सच सामने नहीं आता तो उनकी बेटी की जिंदगी एक झूठ के सहारे बंध जाती। उन्होंने आर्य को कमरे में बुलाने को कहा। जब आर्य अंदर आया तो माहौल भारी था। गोपाल जी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्या तुम सच में मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? यह सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी भी है। आर्य ने बिना हिचक जवाब दिया। मैं वादा नहीं करूंगा कि जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि हर दुख में मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कमरे में सन्नाटा था। अनु की सांसें थम गई थीं। पुष्पा की आंखें नम थीं। गोपाल जी ने गहरी सांस ली। मुझे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ फैसला नहीं करूंगा। यह सुनते ही अनु की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह आसान नहीं हुई थी। समाज का दबाव, रिश्तेदारों की बातें और गोपाल जी की सेहत, सब कुछ अब भी एक चुनौती था। उसी रात अस्पताल के बाहर कुछ रिश्तेदारों ने साफ कह दिया, अगर यह शादी आर्य से हुई तो हम इस रिश्ते से किनारा कर लेंगे। पुष्पा ने पहली बार मजबूती से जवाब दिया, हमें उन रिश्तों की जरूरत नहीं जो हमारी बेटी की खुशी से बड़े हों। यह वही पुष्पा थी जो कभी समाज के डर में चुप रहती थी। आज वह अपनी बेटी के लिए खड़ी थी। अंदर कमरे में गोपाल जी खिड़की से बाहर देख रहे थे। शायद वह सोच रहे थे, क्या एक पिता को समाज की इज्जत बचानी चाहिए या अपनी बेटी की जिंदगी? और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। क्या गोपाल जी समाज की परवाह छोड़कर अपनी बेटी का साथ देंगे? क्या आर्य और अनु का प्यार इस तूफान को झेल पाएगा? और क्या मोहित का अध्याय अब पूरी तरह खत्म हो चुका है या वह कोई नया खेल खेलने वाला है? अगला मोड़ इस कहानी को एक नई दिशा देने वाला है, जहां सिर्फ प्यार ही नहीं, हिम्मत भी अपनी पहचान बनाएगी। सगाई का शोर अचानक चीखों और भाग दौड़ में बदल गया था। एम्बुलेंस की आवाज अब भी सबके कानों में गूंज रही थी। गोपाल जी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अनु की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। अभी कुछ देर पहले तक जहां हंसी और तालियां थीं, अब वहां सिर्फ डर और पछतावा था। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर पूरा परिवार खड़ा था। डॉक्टर अंदर थे और बाहर हर सेकंड किसी सदी जैसा लग रहा था। पुष्पा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सिमरन अनु को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनु खुद को दोष दे रही थी। अगर मैंने पहले सच बता दिया होता तो पापा को यह सब नहीं सहना पड़ता, वह बार बार यही कह रही थी। आर्य थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसका दिल भी उतना ही बेचैन था। वह आगे बढ़कर अनु को संभालना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद इस वक्त उसका पास आना और परेशानी बढ़ा देगा। फिर भी वह वहां से जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। सबकी सांसें थम गईं। घबराइए मत, डॉक्टर ने कहा। दिल का दौरा था, लेकिन समय पर अस्पताल लाने से हालत अभी नियंत्रण में है। उन्हें आराम और किसी भी तरह के तनाव से दूर रखना होगा। यह सुनते ही सबने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर की आखिरी बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी भी तरह का सदमा या तनाव इनके लिए खतरनाक हो सकता है। उधर मोहित का परिवार चुपचाप अस्पताल से निकल चुका था। मोहित ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके चेहरे पर डर साफ था, जैसे उसे अंदाजा हो कि अब उसकी सच्चाई ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगी। पुष्पा ने उसी वक्त फैसला कर लिया, यह शादी खत्म है। अनु ने मां की ओर देखा। उसकी आंखों में राहत भी थी और डर भी। मां, पापा क्या सोचेंगे? पुष्पा ने उसका चेहरा पकड़कर कहा। तुम्हारे पापा की जान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं और तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। इसी बीच आर्य धीरे से आगे आया। उसने झुककर कहा, अगर आपको लगे कि मेरी वजह से यह सब हुआ है तो मैं हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा, लेकिन सच छिपाना सही नहीं था। पुष्पा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा।
उसमें कोई चालाकी नहीं, सिर्फ सच्चाई और चिंता थी। तुमने जो किया, एक दोस्त और एक सच्चे इंसान की तरह किया, पुष्पा ने धीमे स्वर में कहा। अनु यह सब सुन रही थी। उसके दिल में दबा प्यार अब और छिप नहीं पा रहा था, लेकिन अभी सबसे जरूरी था गोपाल जी का ठीक होना। अगले दिन जब गोपाल जी को होश आया, उन्होंने सबसे पहले अनु को बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन आंखों में वही सख्ती थी। यह सब क्या था? उन्होंने धीरे से पूछा। अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सारी सच्चाई बताने का फैसला कर लिया। उसने बताया कि वह आर्य से प्यार करती है, लेकिन उनके लिए ही उसने मोहित से शादी के लिए हां की थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। गोपाल जी ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, मैंने हमेशा सोचा कि मैं तुम्हारे लिए सही फैसला कर रहा हूं, लेकिन शायद मैं तुम्हारे दिल की आवाज नहीं सुन पाया। यह शब्द सुनकर अनु फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। इसी बीच खबर आई कि मोहित के खिलाफ पुरानी शिकायत दोबारा खुल सकती है। वह लड़की जिसने सगाई में सच बताया था, अब कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। क्या मोहित को उसकी सजा मिलेगी? क्या गोपाल जी पूरी तरह ठीक हो पाएंगे? और क्या अब, जब सब सच सामने है, वह अपनी बेटी के प्यार को स्वीकार करेंगे? अस्पताल के उस कमरे में सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि कई रिश्तों की सांसें अटकी हुई थीं। और अगला फैसला सबकी जिंदगी बदल सकता था। सगाई का दिन आ चुका था। घर रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और हर कोई इस नए रिश्ते का जश्न मनाने में लगा था। ढोलक की थाप, हंसी की आवाजें और बधाइयों के बीच सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक तूफान छिपा था, जो किसी भी पल सब कुछ बिखेर सकता था। अनु स्टेज पर बैठी थी, हाथों में मेहंदी की हल्की सी रंगत और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। उसकी आंखें बार बार भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। शायद वह आर्य को ढूंढ रही थी, या फिर किसी ऐसे संकेत का इंतजार कर रही थी जो उसे इस फैसले से मुक्त कर दे। मोहित आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह हर किसी से हंसकर मिल रहा था, जैसे उसके अंदर कोई डर ही न हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जो सिर्फ ध्यान से देखने पर नजर आती। उधर पुष्पा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिमरन ने जो बताया था, वह बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। वह लड़की जिसने मोहित पर आरोप लगाए थे, अब इसी शहर में थी और यहां आने के लिए तैयार थी। सवाल बस इतना था कि क्या वह सही समय पर पहुंचेगी? सगाई की रस्म शुरू होने ही वाली थी। पंडित जी ने दोनों को अंगूठियां पकड़ाईं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कैमरे फ्लैश कर रहे थे। गोपाल जी ने खुद को संभाल रखा था, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही मोहित ने अनु का हाथ पकड़ा, तभी अचानक दरवाजे पर हलचल हुई। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ गईं। एक लड़की अंदर आई, चेहरा गंभीर, आंखों में आंसू और हाथ में कुछ कागज। हॉल में सन्नाटा छा गया। मोहित का चेहरा एक पल में उतर गया। उसने तुरंत नजरें फेर लीं। लड़की सीधे स्टेज की ओर बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। यह शादी नहीं हो सकती। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। गोपाल जी खड़े हो गए। तुम कौन हो? लड़की ने गहरी सांस ली। मैं वही हूं जिससे पहले मोहित की शादी तय हुई थी और जिसे इन्होंने धोखा दिया। यह सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। मोहित गुस्से में बोला, यह झूठ बोल रही है। अंकल, यह लड़की मुझे बदनाम करना चाहती है। लेकिन लड़की ने कागज आगे बढ़ाए। यह पुलिस में दर्ज शिकायत की कॉपी है और यह वो मैसेज हैं जो इन्होंने मुझे भेजे थे। जब मैंने इनकी सच्चाई जान ली तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया। पुष्पा की आंखों में आंसू आ गए। अनु का दिल जैसे थम गया। आर्य दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर दर्द भी था और सच्चाई के सामने आने की उम्मीद भी। गोपाल जी ने कांपते हाथों से कागज लिए। उनकी आंखें पढ़ते पढ़ते धुंधली हो गईं। अचानक उन्हें तेज दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अपना सीना पकड़ा और लड़खड़ाकर गिर पड़े। पापा! अनु चीख पड़ी। पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल गया। किसी ने डॉक्टर को बुलाया, कोई पानी लाया, कोई एम्बुलेंस के लिए फोन करने लगा। मोहित घबराया हुआ था, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं।
जैसे वह यहां से भाग जाना चाहता हो। अनु अपने पिता के पास बैठी रो रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या उसकी वजह से यह सब हुआ? पुष्पा ने मोहित की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गुस्सा था। आज अगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मोहित चुप था। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। एम्बुलेंस आ चुकी थी। गोपाल जी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अब सवाल यह था, क्या गोपाल जी इस सदमे से उबर पाएंगे? क्या मोहित अपने किए की सजा से बच पाएगा? और क्या अब, जब सच सामने आ चुका है, अनु अपने दिल की सुन पाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय करेगा। आर्य के जाने के बाद गोपाल जी के हाथ अब भी कांप रहे थे। सामने टेबल पर रखी फाइल जैसे उन्हें घूर रही थी। उनके मन में गुस्सा भी था और डर भी। क्या सच में मोहित वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है, या फिर यह सब आर्य की चाल है? लेकिन अगर इसमें जरा भी सच्चाई हुई तो उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उधर आर्य बाहर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसे पता था कि उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर गोपाल जी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया तो वह हमेशा के लिए अनु को खो देगा। लेकिन अगर वह चुप रहता तो शायद अनु की पूरी जिंदगी एक झूठ के सहारे गुजरती। घर में शादी की तैयारियां और तेज हो गई थीं। रिश्तेदारों की भीड़, हंसी खुशी की आवाजें, गहनों और कपड़ों की बातें, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन इस चहल पहल के बीच अनु का दिल जैसे हर पल टूट रहा था। वह सबके सामने मुस्कुरा रही थी, पर अकेले में उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थीं। पुष्पा अब खुलकर हर चीज पर नजर रख रही थी। उसने तय कर लिया था कि जब तक उसे पूरी सच्चाई नहीं मिल जाती, वह चैन से नहीं बैठेगी। उसने सिमरन से कहा, हमें मोहित के बारे में सब कुछ जानना होगा। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो यह शादी नहीं होगी। इसी बीच सिमरन को एक और बड़ा सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि मोहित का पहले भी एक रिश्ता तय हुआ था जो अचानक टूट गया था। वजह कभी किसी को नहीं बताई गई। जब सिमरन ने उस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वह लड़की अचानक शहर छोड़कर चली गई थी। सिमरन यह बात तुरंत पुष्पा को बताती है। दोनों के मन में शक और गहरा हो जाता है। क्या मोहित का अतीत इतना साफ नहीं है? उधर गोपाल जी ने हिम्मत करके फाइल खोल ली। कागजात पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें मोहित के बिजनेस से जुड़े कुछ संदिग्ध लेन देन का जिक्र था, और साथ ही एक शिकायत की कॉपी भी, जिसमें एक लड़की ने उस पर धोखा देने का आरोप लगाया था। गोपाल जी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्हें अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, उन्होंने खुद से कहा। उसी वक्त मोहित का फोन आया। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। अंकल, सब ठीक है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। गोपाल जी ने सामान्य बनने की कोशिश की। नहीं बेटा, सब ठीक है। लेकिन उनके मन में अब तूफान उठ चुका था। इधर अनु अपनी मां के पास आती है। वह देखती है कि पुष्पा की आंखों में चिंता साफ झलक रही है। अनु धीरे से पूछती है, मां, सब ठीक है ना? पुष्पा ने उसे गले लगा लिया। बस एक बात याद रखना बेटी, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। अनु यह सुनकर और टूट जाती है। वह सोचती है कि अगर मां को सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? क्या वह अपने फैसले पर अडिग रह पाएगी? अगले दिन सगाई की रस्म होनी थी। पूरा घर सजा हुआ था। मेहमान आने लगे थे। मोहित भी अपने परिवार के साथ पहुंच चुका था। वह बेहद आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी भीड़ में कुछ आंखें ऐसी भी हैं जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। आर्य भी दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने खुद से वादा किया था कि अगर आज सच सामने नहीं आया तो वह हमेशा के लिए अनु की जिंदगी से चला जाएगा। तभी अचानक सिमरन जल्दी जल्दी अंदर आती है। उसके हाथ में एक फोन है और चेहरे पर घबराहट। वह पुष्पा के पास आकर फुसफुसाती है, आंटी, वो लड़की मिल गई और वो यहां आना चाहती है। यह सुनते ही पुष्पा का दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या वह लड़की सबके सामने सच बताएगी? क्या सगाई की रस्म के बीच में कोई बड़ा खुलासा होगा? और अगर सच सामने आ गया तो क्या गोपाल जी यह सदमा सह पाएंगे? अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां एक सच्चाई
कई जिंदगियों को हिला देगी। अनु के सच कबूल करने के बाद हालात और भी उलझते जा रहे थे। एक तरफ पुष्पा का दिल टूट चुका था, दूसरी तरफ आर्य पूरी तरह अनजान नहीं था। उसे भी कुछ ऐसा पता चला था जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। दरअसल उसे मोहित के बारे में एक ऐसी बात मालूम हुई थी जो अगर सामने आ जाए तो यह शादी उसी पल टूट सकती थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह सही समय पर सच सबके सामने ला पाएगा। आर्य के मन में तूफान चल रहा था। वह जानता था कि अनु उससे प्यार करती है, लेकिन उसने कभी भी अनु को अपने प्यार के लिए मजबूर नहीं किया। वह हमेशा यही चाहता था कि अनु जो भी फैसला करे अपनी खुशी से करे। लेकिन अब जब उसे पता चला कि अनु अपने परिवार की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर रही है, तो वह चुप नहीं रह सका। उसी बेचैनी में उसने गोपाल जी को फोन किया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। गोपाल जी, मुझे आपसे मिलना है। प्लीज मना मत करिएगा। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन एक बार, बस आखिरी बार मिल लीजिए। बहुत जरूरी बात है। गोपाल जी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ठीक है, मिलते हैं, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। यह मुलाकात किसी तूफान से कम नहीं थी। गोपाल जी के चेहरे पर सख्ती थी और आर्य के चेहरे पर चिंता। आर्य ने बिना समय गंवाए कहा, आपको मोहित के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। जो दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। गोपाल जी भड़क उठे, क्या कहना चाहते हो तुम? अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए अब झूठ का सहारा ले रहे हो? आर्य ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद जांच कर लीजिए, लेकिन अगर सच वही निकला जो मैं कह रहा हूं, तो क्या आप अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा देंगे? उधर घर में पुष्पा भी शांत नहीं बैठी थी। उसने ठान लिया था कि वह इस शादी को रोकेगी, लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ भावनाओं से कुछ नहीं होगा। उसे ठोस सबूत चाहिए था। सिमरन ने भी उसे बताया कि मोहित पिछले कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहा है। उसके फोन कॉल्स, उसका गुस्सा, उसकी बेचैनी, सब कुछ शक पैदा कर रहा था। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। मोहित का एक पुराना दोस्त अचानक शहर में दिखता है। वह किसी से फोन पर कह रहा होता है, अगर यह शादी हो गई तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। यह बात सिमरन सुन लेती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या मोहित कुछ छिपा रहा है? क्या उसकी कोई पुरानी कहानी है जिसे उसने सबसे छिपा रखा है? उधर अनु अपने कमरे में बैठी है, हाथों में आर्य की दी हुई एक पुरानी किताब पकड़े हुए। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान। उसे लगता है कि शायद यही उसकी किस्मत है, लेकिन किस्मत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। आर्य ने गोपाल जी के सामने जो फाइल रखी, उसे देखकर उनके हाथ कांप उठे। फाइल में कुछ ऐसे कागजात थे जो मोहित के बिजनेस और उसके पुराने रिश्तों की सच्चाई बयां कर रहे थे। गोपाल जी गुस्से में बोले, यह सब झूठ भी हो सकता है। आर्य ने शांत स्वर में कहा, मैं चाहता हूं आप खुद सच जाने। अगर मैं गलत हूं तो मैं हमेशा के लिए आपकी और अनु की जिंदगी से चला जाऊंगा। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता था। क्या गोपाल जी इस सच को स्वीकार करेंगे? क्या पुष्पा सही समय पर शादी रोक पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहित का असली चेहरा सबके सामने आएगा या फिर एक और झटका किसी